स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को, जिसमें आज मैं फुल फॉर्म बताने वाली हूं। सेकंड पार्ट, पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूं, आज सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने कर लिया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर के फुल फॉर्म को, मेमोरी के फुल फॉर्म को। आज हम करने वाले हैं इंटरनेट नेटवर्किंग के फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर ले लेते हैं वो फुल फॉर्म जो इंटरनेट या नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वो फुल फॉर्म जो इंटरनेट या नेटवर्किंग से रिलेटेड है। 66 हम कर चुके हैं, तो यहां पर 67 से स्टार्ट करते हैं। डरपा की फुल फॉर्म क्या है? 68। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है? 69। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? 70। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? 71। मैक की फुल फॉर्म क्या है? 72, क्योंकि फिर मैं प्रोटोकॉल लिखनी स्टार्ट कर देती हूं। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? 73, 74, 75, 76। ठीक है। POP3 की फुल फॉर्म क्या है? आईमैप की फुल फॉर्म क्या है? और DHCP की फुल फॉर्म क्या है? ICMP की फुल फॉर्म क्या है? DNS की फुल फॉर्म क्या है? PPP की फुल फॉर्म क्या है? काफी सारी प्रोटोकॉल है अपने पास। आगे आ जाओ और लो। अभी फुल फॉर्म लिखवाऊंगी मैं, पहले शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं इसकी। फुल फॉर्म भी लिखेंगे, उसको बहुत ओपन से खोल के समझेंगे भी। और बताओ प्रोटोकॉल और कौन कौन सी थी भाई? यूजर डेटाग्राम लिख लो। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTPS की फुल फॉर्म क्या है? SSL की फुल फॉर्म क्या है? और सिक्योर हो गई, हाइपर टेक्स्ट हो गई, एप्लीकेशन लेयर में SSL आ गई। FTP की फुल फॉर्म क्या है? और बताओ FAT की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और भी लिखेंगे हम, पहले जितनी हमने यहां पर डाली है नाम उनको देख लेते हैं। शुरू करें, आ जाओ। डरपा की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी। अमेरिका में सबसे पहले इसी को बनाया गया था इंटरनेट के तौर पे। आरपानेट की फुल फॉर्म, फिर आरपानेट बना, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है? डरपा में आ जाएगा डिफेंस एडवांस रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट को भी लिख लेना। ठीक है, पी से प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आगे आ जाओ। टीसीपी, अब जब इंटरनेट बनाया गया, आरपानेट से इंटरनेट को बनाया गया, हमने पढ़ा हुआ है थियोरेटिकली। आरपानेट 1969 में अमेरिका में बनाया गया नेटवर्क था पहला, वहां की सेना के लिए, आर्मी के लिए। जब आरपानेट से इंटरनेट को बनाया गया तो दो प्रोटोकॉल जोड़ी गई, टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम होता है बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ने का, ताकि काम जल्दी से हो सके। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके दो वर्जन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 4 आपके सिस्टम में 32 बिट की जगह लेता है, वर्जन 6 आपके सिस्टम में 64 बिट की जगह लेता है। और मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
इसे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है, कीबोर्ड, प्रिंटर, उसका एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी इंटरनेट और नेटवर्किंग की शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है कल जो पीडीएफ थी वो गलत लग गई थी बच्चा, तो मैंने ना आज सही करवाई है उसे। मैंने सही करवाने के लिए बोल दिया है, शायद सही भी हो गई होगी, चेक कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, आ जाओ, चले आगे। बाद में मैं टाइम दे दूंगी पॉज करके, या स्क्रीनशॉट तो क्या, मैं पॉज करके टाइम दे दूंगी लिखने का, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो, पीडीएफ एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ईमेल को प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था, क्या था? पीओपी 3 में 3 क्या है? क्या 3 प्रकार होते हैं पीओपी प्रोटोकॉल में? क्या 3 वर्जन है पीओपी का? या फिर 3 कुछ भी दे दिया उसने, 3 विशेषताएं हैं समथिंग। तो पीओपी में 3 वर्जन होता है। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3 है, संस्करण 3 है। आईमैप की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर आप जिस भी प्रकार का मैसेज भेज रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। काम होता है इसका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का। आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट के द्वारा मैसेज को कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट पर जितने भी मैसेज आ रहे हैं, हैवी ट्रैफिक में भी जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं उनको नियंत्रण में रखने वाली प्रोटोकॉल। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, तो डोमेन नेम को, सॉरी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज कर दिया। आगे पीपीपी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाली प्रोटोकॉल, एंड टू एंड प्रोटोकॉल जिसको कहते हो आप। एक से दूसरे पॉइंट को, मतलब दो यूजर को, दो सर्वर को जोड़ने वाली प्रोटोकॉल। ठीक है, लिख सकते हो आप यहां पर, दो यूजर या सर्वर को, दो यूजर या सर्वर को जोड़ने वाली प्रोटोकॉल, जोड़ने वाली प्रोटोकॉल। ओके, आगे चलें, 78 हो गया, नेक्स्ट 79। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, क्लियर? यूजर जो भी डेटा यूज कर रहा है, यूजर जिस भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, डेटा दे रहा है, उसके डेटा के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल। जैसे आप एप्लीकेशन लेयर पे जिन भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो मोबाइल फोन में, ये यूडीपी पर काम करती है। ठीक है, आगे आ जाओ। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP ये सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
सुरक्षित है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हमने पढ़ा है OSI मॉडल में। आपका मैसेज या आपका डेटा 100% सुरक्षित जाए, इसलिए इस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है डेटा के सुरक्षा के लिए। ठीक है, डेटा सुरक्षित जाए या डेटा के सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाओ। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। ये मेमोरी के अंदर पढ़ा है हमने। जब आप फाइल के अंदर, और फैट का एक वो भी आता है वायरस, जब आप फाइल को मेमोरी में एलोकेट करते हो, मेमोरी में फाइल को ले जाकर आप स्टोर करते हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ जी, आपको जो भी पूछना है, जैसे ही पूछना है मुझसे पूछ लेना बच्चा, बट अभी रुक जाओ, अभी नहीं। ठीक है, अभी पहले मैं पूरा पढ़ा दूं तब। एक बच्चे ने बोला है, बिल्कुल सही बच्चा, इसको ठीक कर लेना। आई थिंक पता नहीं क्या जल्दबाजी में 64 बिट हो गया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, यहां पर 64 बिट लिखा था, वो गलती से लिख दिया मैंने। यहां पर 128 बिट लिखना, 28 बिट होता है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ओ शिट, चलो यहां पर 128 बिट लिख देना। गायब हो गई तो लाइन ही गायब हो गई है, या तो वो आएगी नहीं तो वो आएगी। क्या हो रहा है ये? चलो कोई नहीं, इसको मैं ऐसे बना देती हूं। ठीक है, 128 बिट कर लेना, 128 बिट होती है वो। 64 बिट मेरी बाय मिस्टेक, मुझसे ही गलती से लिखा गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो लाइन जा चुकी थी बट अब आ चुकी है। ऐसे ही बनाया हुआ था। आ जाओ, इधर आ जाती है शॉर्ट फॉर्म और इधर आ जाती है आपकी फुल फॉर्म। नहीं तो फिर खिचड़ी से लगेगी ना आपको, सब कुछ चिपक जाएगा, फिर फायदा क्या। क्लियर, 128 बिट कर लेना, उधर 128 बिट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया फाइल एलोकेशन टेबल तक, 84 तक हमारा हो गया यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अगर ऐसा लगे ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हो सकता है जल्दबाजी में मैंने कुछ लिख दिया, गलत लिखा गया है, तो आप एक बार उसको बता देना। ठीक है, अभी भी और लास्ट में भी, क्लास के एंड में भी। चलो कहां तक हो गया? 84 तक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। इसके बाद लिखते हैं हम URL किसको कहा जाता है, HTML किसको कहा जाता है। URL हो गया, HTML हो गया, और भाषा ले रहे तो भाषा ही ले लो सारी। फॉर्टेन किसको कहा जाता है, कोबोल किसे कहा जाता है, और बेसिक किसे कहा जाता है, और लिस्प किसे कहा जाता है, 91 प्रोलॉग किसे कहा जाता है, 92, 93, 94 और LLL किसको कहा जाता है, HLL किसको कहा जाता है, और क्या आ जाएंगी, USB किसे कहा जाता है, PCB किसे कहा जाता है, VDU किसे कहा जाता है। सारे देख लो अब। ठीक है, इंटरनेट तो इंटरनेट, और सब कुछ लिख रही हूं मैं। और 97, 98, 99, 100 भाषा में हो गया, और USB हो गया। ठीक है, PCB, VDU। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और क्या आता है।
तो इंटरनेट के अंदर और कुछ भी था, मॉडम, मॉडम की फुल फॉर्म, मॉडम की फुल फॉर्म पूछी जाती है डेफिनेटली। और बताओ किसी की फुल फॉर्म पूछी, इंटरनेट की फुल फॉर्म खैर पूछता नहीं है बट फिर भी लिख लेना। और एआई की फुल फॉर्म, और आरटीओएस की फुल फॉर्म, और ओडीबीएमएस की फुल फॉर्म, आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म, ये याद करने हैं और हो जाएंगे। एक दो बार पढ़ोगे आपको सब आसान लगेंगे, याद भी हो जाएंगे, आधे से ज्यादा तो याद भी होंगे आपको। ओडीबीएमएस की फुल फॉर्म, और एसक्यूएल की फुल फॉर्म, और डीडीएल की फुल फॉर्म, डीएमएल की फुल फॉर्म, डीसीएल की फुल फॉर्म, पीसीएल की फुल फॉर्म, और बताओ, और बताओ, पहले लिख लेते हैं ना हम 120 फिर करते हैं इसको सॉल्व। इंटरनेट में और क्या पढ़ा था हमने, इंटरनेट हो गया था, वायरस, वायरस की फुल फॉर्म लिख लो भाई, वायरस की फुल फॉर्म। वायरस के अंदर कोई ऐसा वायरस था जिसकी फुल फॉर्म हो, वॉर्म की भी नहीं थी, ट्रोजन की भी नहीं थी, क्रीपर की भी नहीं थी, अल्क्लोनर की भी नहीं थी, बाकी सब तो अपने आप में ही थे। अच्छा ये जो ये लिखना, ये जो वॉर्म होता है ना, ये सीडी वाला वॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना। और डीओएस पढ़ा था हमने, इसकी फुल फॉर्म लिखना। एक डीओएस लिखना आप विंडो वाले की, और एक डीओएस लिखना साइबर सिक्योरिटी वाले की। क्वेश्चन में देगा कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में या विंडो के संदर्भ में, ठीक है। एक लिखना डीडीओएस की फुल फॉर्म, और वायरस में यही थे हमारे, की लॉगर तो आएगा ही नहीं, कुकीज की भी फुल फॉर्म नहीं पूछता वो। वीबी लिख लो, वीबी की फुल फॉर्म, आगे आ जाओ। 115, 116, 117, 18, 19, 120। आ जाओ अब ईमेल पे, ईमेल की फुल फॉर्म, और बीसीसी की फुल फॉर्म, सीसी की फुल फॉर्म, और ईमेल में किसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बताओ। कुछ ध्यान आ रहा है आपके तो वो भी बता सकते हो आप, बिल्कुल छूट है आपको। ईपीरोम तो पढ़ लिया हमने, पीएनजी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। निक नेट, क्या बात है, आ जाओ। ऐसे आप लोग बताओ तो कितना मजा आ जाए। निक नेट की फुल फॉर्म, अब इमेज ले लो, पीएनजी की फुल फॉर्म, जीआईएफ की फुल फॉर्म, जेपीजी की फुल फॉर्म, जेपीईजी की फुल फॉर्म, और बीएमपी की फुल फॉर्म। और बताओ, देखो तो मैं आप लोगों के कमेंट तो मैं भी देख रही थी, तो मैं अपने अपने माइंड से सोची थी जो जो लग रहे थे मुझे। WWC तो आपने पढ़ लिया बच्चा, चलो लिख लो WWWC की फुल फॉर्म। और बताओ, OSI, वेरी गुड, OSI की फुल फॉर्म इसी के साथ लिख लेना। ISO की फुल फॉर्म भी इसी के साथ लिख लेना, ठीक है। और बताओ, 126 हो चुके हैं, 127, और कोई आ रहा है माइंड में। SCSI, वेरी गुड, स्मॉल स्केल, ये लिख लो SCSI की फुल फॉर्म। PSTN, वेरी वेरी गुड, पूछा गया है ये भी, PSTN की फुल फॉर्म। पब्लिक स्विच, आपका टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। आगे चलो, और बताओ, और कौन कौन से बताए हैं। EBC DIC हो चुका है, कल की क्लास में करवा दिया था मैंने। JPG, PDF, वेरी गुड, HTTP हो गया है, PDF की फुल फॉर्म।
ओटीपी की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म, गीगो की फुल फॉर्म। क्या बात है, क्या बात है। गूगल वूगल इतना नहीं पूछता, जो पूछेगा मेनली उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। और IMEI नंबर की फुल फॉर्म पूछता है ये, एसएमएस की भी पूछी गई थी। माइम मैंने बता दी है, नहीं तो लिख लो माइम की भी फुल फॉर्म। ये तो बहुत सारे हो गए। VSNL की फुल फॉर्म, एक वो आता है आपका, मैं बताती हूं, फीफो लीफो, फीफो की फुल फॉर्म, लीफो की फुल फॉर्म। और आ जाओ। क्या कह रहे हो, ये खत्म ही नहीं होंगी मैडम ऐसे तो। कितनी हो गई, 138 हो गई, 139। FCFS की फुल फॉर्म होती है, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, जितना पूछता है उसी के आसपास ही घूमेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाऊंगी, नहीं, जो है वो है, ठीक है, बस उसको ही देखेंगे। ICMP हो चुका है, यूनिवैक हो चुका है। IBM ले लो, IBM की फुल फॉर्म। और बस इतनी कर लेते हैं, 140 तक ही है, 140 देख लेते हैं, फिर कोई सी मिलेगी तो उसको कर लेंगे, ठीक है। XML ले लो, XML की फुल फॉर्म। चल पहले इतनी को कर लेते हैं, फिर हमें जो लगेगा कि भैया इसको भी करना ही जरूरी है तो उसको भी देख लेंगे। हालांकि हमने जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो सारी की सारी यहां पर लिख ली है। आ जाओ अब इसको आराम से इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट तो लिख ली हमने, यहां तक हो गया था। आ जाओ। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। बातें बता देना लास्ट में दोबारा से अगर कुछ रह गई होंगी तो। HTML की फुल फॉर्म, ये भाषा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फॉर्टेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लिस्प की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है लिस्प की फुल फॉर्म, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दो आप। थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके बारे में देख लो। URL किसको कहते हैं, वेब पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। HTML का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। थोड़ा सा फुल फॉर्म भी देखोगे ना, साथ में लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको याद रहेंगी चीजें। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैथ्स के लिए। कोबोल व्यापार में इस्तेमाल होने वाली भाषा है। बिगिनर्स नींव की भाषा है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सीखनी जरूरी होती है। लिस्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित भाषा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर, आगे आ जाओ।
प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग लॉगरिथम, प्रोग्रामिंग लॉगरिथम। एलएलएल की फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। फुल फॉर्म इंग्लिश में याद करनी होगी आपको, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एचएलएल की हो जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। यूएसबी की हो जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये केबल होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। पीसीबी की हो जाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये दूसरा नाम है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड और पीसीबी दोनों एक ही चीज है। वीडियो की फुल फॉर्म हो जाती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो और मॉनिटर दोनों एक ही चीज है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग लॉगरिथम भाषा की अगर मैं बात करती हूं तो यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषा है। लो लेवल लैंग्वेज होती है निम्न स्तरीय भाषा, इसमें बाइनरी भाषा आती है और असेंबली भाषा आती है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है उच्च स्तरीय भाषा, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जिन भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम बना पा रहे हो। यूनिवर्सल सीरियल बस ये केबल होता है। क्लियर, जिससे नेटवर्क का कनेक्शन बनाया जाता है। चले आगे, अभी तो 150 है, चले आगे आ जाओ। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एनालॉग को सिग्नल, सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटर, दो फुल फॉर्म है इसकी, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल कनेक्शन, ठीक है। तो ज्यादा सही होगी इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यही लिख देती हूं मैं, हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब इंसानों की जैसी हरकतों को कोडिंग करके रोबोट में डाल देना। आरटीओएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? रियल टाइम, वास्तव में जो काम हो रहा है, मतलब वो काम करना जिसके लिए टाइम को फिक्स कर रखा है, समय निर्धारित काम को करने के लिए। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके रखा जा सके। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओडीबीएमएस की होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? एसक्यूएल की होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डीडीएल की होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएलजे नहीं, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
आवाज आ रही है ना? कहीं वैसा ना हो जाए उस दिन की तरह पूरी क्लास हो जाए आवाज ही ना आए। चलो, डीएमएल की होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल की होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल की होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये सबकी फुल फॉर्म हो गई, सब डीबीएमएस के अंदर आती है। ये सारी फुल फॉर्म आपकी डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपकी डेटाबेस से रिलेटेड है। आगे चले, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वर्म की फुल फॉर्म सीडी वाले की राइट वंस रीड मैनी। डेटा को लिखा केवल एक बार जा सकता है पर आप उसको पढ़ कई बार सकते हो। डीओएस विंडो के अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से जाना जाता है। लेकिन डीओएस साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है। सेवा का पूरी तरीके से लाभ ना उठा पाना जब रिजल्ट आ जाता है एक साथ। डीडीओएस की फुल फॉर्म भी वायरस में आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये ऐसा नहीं लग रहा? जब आप पेपर को एग्जाम देते हो तो पहला पेज बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग से जाता है और लास्ट वाले पेज में असलियत आ जाती है, नहीं? चलो आगे आ जाओ। वीबी की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक। ये भी एक भाषा है। ठीक है, आ जाओ एक्स्ट्रा। वायरस सभी को पता है भाई, वायरस का क्या ही बताना है ना, आपके सिस्टम की फाइलों को करप्ट कर देता है। वॉर्म राइट वंस रीड मैनी। डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिनायल ऑफ सर्विस सेवा का लाभ ना उठा पाना। सेवा का लाभ ना उठा पाना। आगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस ये होता है क्या? राइवल कंपनी जब अटैक करती है, मतलब नकली ट्रैफिक भेजना या टाइम बॉम्ब सेट कर देना। अम्मा की दुकान ने अगर बोला कि हम 12 बजे एक सेल निकाल रहे हैं तो उसकी राइवल कंपनी ने, दुश्मन वाली कंपनी ने टाइम बॉम्ब सेट कर दिया, ठीक 12 बजे फूट जाना, ताकि उसका जितना भी जो भी गुड्स है वो सेल आउट ना हो पाए। ठीक है, विजुअल बेसिक इसी भाषा पर आधारित। मैक्रो जिसकी फुल फॉर्म, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F8। मैक्रो वीबी भाषा पर ही आधारित है। विजुअल बेसिक भाषा का ही इस्तेमाल करके मैक्रो को बनाया गया है, जो रिपीटेड काम को रिपीट करता है। जो रिपीटेड काम होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम होता है इसका। ठीक है, चलें आगे, आगे आ जाओ। चलें जी। ईमेल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। निक नेट की फुल फॉर्म बताना जरा, नहीं तो मुझे देखनी पड़ेगी निक नेट की, तो देखो जरा क्या बन रही है। निक नेट की फुल फॉर्म बताओ। इतना मैं पीएनजी लिख देती हूँ। पीएनजी की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट।
नेक नेट की बताओ जिसको पता है तो। अरे वाह, एक बच्चे ने लिखा तो है, रुक जाओ बच्चा, बताना मुझे जो भी आपने लिखा दोबारा से बता देना लास्ट में, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो आप लिख रहे हो उसके बारे में बता देना, ठीक है। तो नेक नेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? निक नेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। क्लियर है? चलें आगे। आस्काई की लिखवा दी मैंने, एएमडी में ले लूंगी यहां पे, ठीक है। चलिए जी आगे। आगे आ जाओ, एक एएमडी भी ले लो, एक बच्चे ने बोला है एएमडी। चलो कहां पे पहुंच गए थे हम? यहां पे आ गए थे हम। बताओ जरा इसकी। जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। फोटोग्राफिक नहीं तो फोटो आ जाएगा, ग्रुप। जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सबसे क्लीन फोटो दिखती है जो हम अपने कैमरे वगैरह से क्लिक करते हैं, डीएसएलआर से क्लिक करते हैं। बीएमपी बिट मैप पिक्चर, जो पेंट वगैरह में मिलती है, जिसमें हर एक पिक्सल की क्लियरिटी दिखाई जाती है, बिट मैप पिक्चर। WWWC की आ जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा इसको बनाया गया था, वेब ब्राउजर। OSI की आ जाएगी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI लेयर जो हम लोग पढ़ते हैं। ISO की आ जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसे ना बहुत लोगों को गड़बड़ लगती है कि मैडम पहले तो एस था फिर ओ था, आपने तो गड़बड़ कर दिया। नहीं, वो लिखा आईएसओ है पर उसको पढ़ा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वो लिखा बेशक आईएसओ है पर पढ़ते उसको आईओएस ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। इसी के द्वारा ओएसआई को बनाया गया था। चले आगे सॉरी, आगे चलिए। लिख लिया हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, SCSI स्मॉल स्केल, ये भी पोर्ट है, स्मॉल स्केल सिस्टम इंटरफेस। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। OTP वन टाइम पासवर्ड। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर एक मशीन है, अगर आप उसमें कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। गीगो पूछ सकता है वो। क्लियर है जी? चले फिर आगे। चलें फिर आगे।
हाँ, घी को पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। बस ज्यादा नहीं रह गई, थोड़ी सी रह गई है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। करें, आगे आ जाओ। IMEI नंबर, जब मोबाइल फोन खो जाता है तो बोलते हैं IMEI नंबर से आप ढूंढ सकते हो। ये क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो जितने भी मोबाइल फोन बने हुए इंटरनेशनली, उन सभी को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम IMEI नंबर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है SMS, किसको कहा जाता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। पहले का जमाना बताओ कहां है? अब कौन भेजता है SMS? अब SMS आते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, 249 का रिचार्ज करवा लो। शॉर्ट मैसेज सर्विस पहले आते थे, एक दिन में केवल 100 मैसेज सेंड किए जा सकते हैं, नहीं 100 मैसेज ही सेंड हो सकते थे। फिर हम बोलते थे कि अच्छा, जैसे कि आप एक ही ऑटो से अगर जा रहे हो, दो सहेलियां एक ही ऑटो से जा रहे हो, तो एक वाली को बोलते थे कि अच्छा बहन, जब तू आएगी तो ऑटो लेकर आना मेरे लिए, मैं मैसेज कर दूंगी, तू रुकवा देना ऑटो। आगे, माइम की फुल फॉर्म क्या होती है? माइम का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो माइम का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट में ईमेल के लिए। ये होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल की एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाता है मल्टीपर्पज। एक मिनट, BSNL हो गई, फीफो हो गई, लीफो हो गई, ठीक है ठीक है। अगर मैं बात करती हूं माइम के बारे में, तो माइम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एक मिनट बच्चा, आपके कमेंट गायब कैसे हो गए? एक मिनट रुकना। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बताओगे मेरे को कमेंट करके? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ब्लैक हो गया, चलो हेलो, आ रही है आवाज ना? आ जाओ। माइम की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल के लिए ये एक्सटेंशन बनाता है। मल्टीपर्पज ईमेल के लिए इस्तेमाल होने वाला मेल एक्सटेंशन है। BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये तो हम सभी को पता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका काम क्या होता है? तो ये इंटरनेट लेकर आया था 1995 में भारत के अंदर। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। जैसा होता है क्यू के अंदर, जब लाइन लगाते हैं, कैंटीन में लंच होता है, लाइन लग जाती थी, याद है वो दिन? हमारी कैंटीन इतनी छोटी होती थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, महर्षि विद्या मंदिर, तो उसमें कैंटीन ना थोड़ी छोटी होती थी, तो जैसे लाइन लगती थी, है ना, अब वो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो बड़े बच्चों के बीच में से चले जाते थे अंदर, पता ही नहीं चलता था, तो वो छोटे बच्चे चले जाते थे। अब बड़े बच्चों के हाथ बड़े ऊंचे हैं, वो छोटे बच्चे छोटे हैं। जैसे पेटीज मिलती थी उस टाइम पे, पेटीज मिलती थी, पैटीज जिसको कहते हैं, पैटीज, ठीक है। जब मैं स्कूल में थी तब मिलती थी वो 5 रुपए की एक पैटीज या पेटीज होती थी, ठीक है। तो जैसे उसमें जो सॉस होते थे, वो जो कैंटीन वाले भैया होते थे, वो बॉटल होती थी उनके पास सॉस की, उसके अंदर केचप इतनी, पानी इतना, ठीक है। तो वो ऐसे डाल के देते थे जैसे नहीं सब्जी में सूप होता है, उस तरीके से बहती थी उसकी जो केचप होती थी। अब भैया लिया मैंने, मैं थी कैंटीन में गई, मैंने पेटीज को लिया। अब जैसे मैंने ली, वो तो पूरी तरी केचप है उसके अंदर, ठीक है, पेटीज के साथ साथ। और जैसे मैंने ली, वो पूरी एकदम फिसल गई। छोटा सा बच्चा था, बेचारे के कपड़े पे गिर गई पूरी की पूरी। नहीं, कैंटीन में भीड़ हो जाती है, उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर मैंने बिना केचप के ही पेटीज आगे से ली, ठीक है। चलो, हालांकि वो छोटा सा था, बेचारा परेशान हो गया था। फिर मैंने उसका साफ वाफ किया अपने हैंकी से, मैंने कहा नहीं रोने लग जाएगा, और रो भी रहा था बेचारा। अपनी अपनी यादें होती है।
तो मैं कैंटीन से देखो कहां से कहां पहुंच गए, कैंटीन मतलब क्यू, क्यू में लगते हो, जो पहले जाएगा वही पहले लेगा, टिकट के काउंटर में लग जाओ, मजा ले, कोई टिकट की लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब एक तरफ है गर्ल्स की लाइन, एक तरफ है बॉयज की लाइन, लड़कों में तो थोड़ा होता है कि ठीक है चलो भैया लग जाओ आगे, और कोई घुस जाए लड़कियों की लाइन के बीच में, है ना। तो क्यू में मतलब जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, ये होता है क्यू के अंदर। क्यू का एग्जांपल है। लीफो का फुल फॉर्म होती है, लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले जाएगा, ये होता है स्टैक के अंदर। स्टैक का मतलब जहां पर केवल एक ही जगह से आप अंदर जा रहे हो, एक ही जगह से बाहर आ रहे हो, क्लियर है। अब जैसे एक कनस्तर है, वो एक ही तरफ से खुला हुआ है, आपने उसमें नमकीन डाली, बिस्किट डाली, फिर क्या डाला, चावल डाला, गेहूं डाला, तो जो सबसे लास्ट में डाला गेहूं वो सबसे पहले आएगा, फिर चावल आएगा, फिर बिस्किट, फिर नमकीन, वो होता है स्टैक के अंदर। क्लियर है, आगे आ जाओ, बताओ। एफ एस की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये भी सेम वही है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आईबीएम कंपनी, आईबीएम की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी। क्लास बिल्कुल सही चल रही थी, मुझे लगा बीच में एकदम ब्लैकआउट हो गया था, शायद हो भी गया होगा, चलो कोई नहीं, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको द बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक भाषा है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। और एएमडी की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, चेक कर लेना, वैसे इसको एडवांस माइक्रो डिवाइस ही है। क्लियर है, तो ये आपकी होती है फुल फॉर्म टोटल ओवरऑल, जितनी भी फुल फॉर्म लगी मुझे कि जरूरी है बताना। आप पनेटी सब हो गई, आस्काई हो गई, एटीएम हो गई, सारी हो गई बच्चा, ठीक है, हाँ जी सारी ही हो गई बस। तो ये आपकी टोटल 142 फुल फॉर्म है, 142 की 142 आपको फुल फॉर्म यहां पर याद करनी है, और इसी के साथ आपकी फुल फॉर्म हो जाती है कंप्लीट, इसी के साथ फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। 142 की 142 फुल फॉर्म आप लोगों को याद कर लेनी है, जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार आपको याद होगी, ठीक है जी।